देख रहे हैं ना आप, अभी भी हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश है कि गर्मी है कि ठंड आने वाली है। लेकिन दोस्तों हमें तो अपनी तैयारी करनी ही है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारे गुलाब के प्लांट है जो पूरे साल भर फ्लावरिंग देते हैं, लेकिन विंटर में ख़ास करके इनमें बहुत ही हेवी फ्लावरिंग होती है और फूलों की साइज़ भी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो कुछ ख़ास केयर इनकी हमें करनी होती है जिससे कि ये प्लांट जो है विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं करके भी बता देती हूँ कौन कौन सी खाद मैं आज देने वाली हूँ, ये भी बता देती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। और जो आप चाहे तो आपके गमलों में प्लांट है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर आपके ज़मीन पर प्लांट लगे हैं तो उनमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इन टिप्स को अपनाकर जो है इनसे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मेरे देसी गुलाब का प्लांट है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी टहनियाँ लंबी लंबी सी हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी डीप सी प्रूनिंग कर देनी है, मतलब अच्छी सी कटाई छटाई कर देनी है जिससे कि ये प्लांट और घना हो जाए। और साथ में ही दोस्तों इसमें जो फंगस वगैरह लग जाता है, गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लगता है तो बारिश में ख़ास करके, तो मैं सारी की सारी जो इसकी टहनियाँ है सारी की सारी मैंने काट दी है। आप देखेंगे कि ये प्लांट जो है कटिंग होने के बाद डबल ग्रोथ पर आएगा, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और साथ में ही दोस्तों गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होती है गमलों की। अगर आपने गुड़ाई नहीं की तो फिर क्या होगा कि जो मिट्टी है डेली जो बारिश हो रही है, हम जो डेली वाटरिंग करते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी चिपक सी जाती है और प्लांट को हवा नहीं मिल पाती है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है और मैं तो जो है अपने हर प्लांटर की बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई कर देती हूँ। कभी कभी तो प्लांट जो है बाहर ही लेकर आ जाती हूँ। छोटे छोटे गमले हैं तो प्लांट को निकालना बहुत आसान होता है। और मैं हमेशा प्लांट जब भी रिपोर्ट करती हूँ तो मिट्टी हमेशा एकदम से लाइट वेट पोरस सी लेती हूँ और जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ सारा का सारा जो है मिट्टी में बदल चुका है। और आप देखिए ये सारी की सारी मिट्टी हो गई है। तो आज फिर हम वापस से इसमें खाद वगैरह दे देंगे जिससे कि ये प्लांट जो है हेल्दी सा हो जाए और फंगस वगैरह जो भी होगा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत सारे दूसरे प्लांट भी ग्रो हो गए हैं, उनको निकालना भी ज़रूरी है, वरना ये प्लांट जो है थोड़ी एनर्जी ये भी खींच लेते हैं, इनको भी बढ़ना होता है। तो क्या करेंगे कि इनको हमें हटाना ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे से प्लांटर में मेरे जो है पौधे लगे होते हैं गमलों में। तो अच्छे से इनको पहले तो क्रश कर लीजिए, मिट्टी में जितने भी डल्ले हो गठाने बन चुकी हो वो सारी की सारी उनको दबाकर अच्छे से एक सार कर लीजिए। अब डालेंगे हम थोड़ी सी गोबर खाद। दोस्तों गोबर खाद तो होती नहीं है और गुलाब के प्लांट के लिए गोबर खाद सबसे बेस्ट होती है। मेरे पास गोबर खाद नहीं है तो मेरे पास जो कंडे रखे थे उसका मैंने चूरा बना लिया है और वही हम यूज़ कर लेंगे। दोस्तों इससे मिट्टी एकदम से इससे भुरभुरी सी हो जाती है, लाइट वेट सी हो जाती है और भरपूर मात्रा में गोबर खाद में पोषक तत्व होते हैं। और साथ में ही दोस्तों मिट्टी को पोरस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मूंगफली के छिलके। आप चाहे तो राई सेल्स ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो जो आपके यहाँ जो भी अनाज पैदा होता हो उसके जो छिलके होते हैं कटिंग काट देने के बाद सूखने के बाद उसके आप भूसी ले सकते हैं। और मैं ले रही हूँ साथ में ही बहुत सारी सी नीम खली। नीम खली प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा सही होती है। और दोस्तों आगे मैं आपको जो सेकंड स्टेप होगी उसमें भी बताऊंगी। अभी खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है एप्सम सोल्ट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहतर तो होता ही है दोस्तों, ये प्लांट को हरा भरा भी बनाए रखता है और जो मिट्टी में मिट्टी की उर्वरकता जो होती है, उपजाऊ जो होती है वो बढ़ाता है। तो हर प्लांट के लिए थोड़ी थोड़ी तो आपको इस तरह से केयर करनी ही होगी। अब बहुत अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। और अब ले रहे हैं हम दोस्तों, आपको पता ही होगा गुलाब प्लांट के लिए जो चाय पत्ती हो कितनी अच्छी होती है, आप सभी जानते हैं। और एक चीज़ और है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा
देख रहे हैं आप, ये है दालचीनी पाउडर। दोस्तों गुलाब के प्लांट के लिए दालचीनी पाउडर भी बहुत ही अच्छा होता है, मिट्टी में फंगस भी नहीं लगता है इससे। और जो चींटियाँ वगैरह होती है जो प्लांट में मिट्टी में गमलों में घर बना लेती है, तो चींटियाँ भी इसमें नहीं आएगी। तो पहले से ही हम ध्यान रख लेंगे ना, तो चींटियाँ आपको बाद में परेशान नहीं करेगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, तो प्लांट बाहर निकाला था। अगर आप नहीं भी चाहे तो डीप गुड़ाई कर सकते हैं, डीप मतलब अच्छी गहरी आप गुड़ाई कर लीजिए। सबसे पहले कपड़ा बिछा दिया है ड्रेनेज को कवर करने के लिए, कॉटन कपड़ा। और ये जो हमने मिश्रण बनाया था ये हम मिट्टी की सतह गमले की सतह पर डाल देंगे। दोस्तों लाइट वेट गमले बनाने के लिए मैं कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रही हूँ। ये है नीम की कुछ पत्तियाँ, और थोड़ी बारिश में गीली हो गई है। और कुछ मेरे पास लौकी के छिलके रखे थे, वो भी मैंने ले लिए हैं, जो ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और ये जो है जड़ों से भी अटैच नहीं होंगे, मतलब जड़ें वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाएगी, उससे पहले ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं गहरी है, तो मिट्टी से वापस मैंने उसको कवर कर दिया है। तो आपके खाद भी नीचे ही बनती रहेगी। आप चाहे तो जो प्याज के छिलके वगैरह सूखे रखे हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम ये सब चीज़ें बाद में करेंगे जब थोड़ी हमारे यहाँ बारिश बंद हो जाएगी ना। तो अब अभी मेरे को 1-2 खाद और देनी है, जो मैं बाद में दूंगी। अभी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी है, अभी हमें प्लांट की ग्रोथ पर ध्यान देना है, हम फ्लावरिंग पर बाद में उस पर काम करेंगे। थोड़ा सा जो फंजीसाइड है वो ले लेंगे, और जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ पर इसको डाल देंगे। दोस्तों आपके पास के गार्डन में जो ज़मीन पर लगे हैं उन प्लांट के लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। अच्छे से गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को उथल पुथल कीजिए, फिर ये सारी की सारी खाद दे दीजिए। और जहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो वहाँ पर आप इसको रख दीजिए, और जहाँ से टहनियाँ काटी हो वहाँ पर फंजीसाइड भी लगा दीजिए। बस हो गया हमारा काम। और पानी इतना दे दीजिए कि सारा का सारे पानी जो है गमले से बाहर आ जाना चाहिए। मतलब ड्रेनेज को भी आप चेक कर लीजिए कि ड्रेनेज हमारे अच्छे बने कि नहीं बने, मिट्टी ने उनको कवर किया कि नहीं, तो मिट्टी उनमें धंसनी नहीं चाहिए। बस छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, और सारे के सारे मैंने केयर टिप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब इतनी सारी कटिंग निकली है, इसको हम क्या करेंगे, हम इनको भी जो है ग्रो कर देते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जो है गुलाब और जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। थोड़े सॉफ्ट जो प्लांट होते हैं ना उनकी कटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन जो इस तरह से हार्डी कटिंग होती है ना वो तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जो भी कटिंग निकालते हैं ना उनको वापस से ग्रो कर दीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो उसी गमले में लगा दीजिए। मैं तो इसी गमले में लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे पास 8 से 10 प्लांट होंगे, जो काफ़ी है मेरे छत के लिए। और छत पर दोस्तों लिमिट के ही प्लांट हम रख पाते हैं। और देखिए दोस्तों, सारा का सारा काम मैंने कर दिया है, और आप भी इस तरह से अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। और जो गुलाब के प्लांट है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं विंटर में, तो आप इस तरह से कटिंग ज़रूर लगाइए। अगर आपने प्लांट नहीं लगाए हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि कटिंग से आप किस तरह से जो है प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरे केयर टिप्स कैसे लगे, और भी कुछ जानकारी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा जो तरीका है वो आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। और अगर नहीं आता है तो कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आती है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों।